नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट रिजल्ट 2024 में लगभग 70% स्टूडेंट्स फेल हो गए। सिर्फ लगभग 30% यानी कि 30% स्टूडेंट्स ही पास हो पाए। तो उन स्टूडेंट्स का अब क्या होगा जो फेल हो गए। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो रिजल्ट खराब आया, फिर से फेल हुए, बहुत दुख की बात है। लेकिन हमेशा एक बात बोलता हूँ दोस्त, ये समय है, एक जैसा नहीं रहता है। ठीक है, जो होना था वो हो चुका। ठीक है, हार नहीं मानना है, पॉजिटिव रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में भी ख़राब टाइम आया था, 1 महीने तक डिप्रेशन में रहा था। ठीक है, उसके बाद फुल एनर्जी में मैंने दोबारा से स्टार्ट किया काम एंड लिटरली बहुत अच्छी सक्सेस मिली। जो होना था वो हो गया। ठीक है, रोना आया रो लो, बढ़िया है, अब आगे बढ़ना है सर। ठीक है, तो जो दोबारा से फेल हो गए कंपार्टमेंट रिजल्ट 2024 में, उनको अब क्या करना है आगे। काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं एनआईओएस बोर्ड वगैरह कैसा क्या है, कब एग्जाम होगा, फॉर्म कब आएंगे, कितने सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, हमें एग्जाम कब होगा, सारी की सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फुल एनर्जी में दोबारा से वापस आ गया हूँ। थोड़ा सा मैं परेशान था 1-2 दिन से, क्योंकि जिस तरीके के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया दोबारा से फेल हो गए, कोई कुछ कर रहा है, कोई बोला भाई ज़िंदगी मेरी ख़त्म हो गई। थोड़ा सा मैं खुद देख के वो बहुत परेशान हो गया था, जिस चक्कर में वीडियोस नहीं आ रही थी 2-3 दिन से। बट दोबारा से फुल एनर्जी के साथ वापस आ गया हूँ। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बोला भैया बताओ आगे क्या करना है। स्टार्ट करता हूँ वीडियो, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर पहली बार आ रहे हो ना आप अर्षित की पढ़ाई पर, तो सब्सक्राइब तुरंत कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट के साथ स्टार्टिंग से मैं खड़ा था, खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, अब क्या करें भैया। कंपार्टमेंट तो मेरी आ गई, अब क्या करना है भाई। मैं सिंपल से तुम्हें 3 ऑप्शन दे रहा हूं, तुम क्या कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन है रीचेकिंग। हमारे बहुत सारे प्यारे भाई बहन ऐसे हैं जो ऐसा बोल रहे हैं कि भैया मुझे मार्क्स कम मिले, है ना। लिटरली मतलब 50 नंबर का तो मैं सही करके आया हूं मेरे, लेकिन केवल 9 नंबर आए। कैसे? रीचेकिंग की तरफ आप जा सकते हो। ठीक है, आपको फोटो कॉपी मिल जाएगी आपके कॉपी की, हर एक चीज़। ठीक है, उसके बाद आप चैलेंज कर सकते हो। अगर आपको गलत मार्क्स मिले हैं तो हो सकता है आपके उसमें मार्क्स बढ़ जाएं, लेकिन इस ऑप्शन की तरफ तभी जाना जब पूरा विश्वास हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है भाई आपके पास एनआईओएस बोर्ड। आपने बहुत जगह इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, अब एनआईओएस बोर्ड के ऊपर मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि जैसा आप लोग सोच रहे हो ना कि एनआईओएस बोर्ड में चले जाते हैं सब बढ़िया होगा है, लेकिन भाई इसमें भी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। तो आप एनआईओएस बोर्ड की तरफ जा सकते हो, लेकिन एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, वहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने पड़ेंगे फिर। ठीक है, पढ़ना वहाँ पे भी पड़ेगा, और जब तक रिजल्ट आएगा तब तक कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं, थोड़ा वो भी सोच लेना। ठीक है, तो सोच समझ कर डिसीजन लेना। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा तीसरा। एज अ प्राइवेट कैंडिडेट आप एग्जाम दोगे नेक्स्ट ईयर बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ, सिर्फ उस सब्जेक्ट का जिसमें कंपार्टमेंट आई। ये 3 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन की तरफ वो लोग जाएं जिनको पूरा विश्वास है कि मुझे मार्क्स कम मिले हैं, इतने नहीं मिलने चाहिए थे। एनआईओएस बोर्ड की तरफ वो स्टूडेंट जाएं, ठीक है, जिनके पास अब कोई चांस ही नहीं बचा है। 3rd चांस था कंपार्टमेंट का, अब वो कंपार्टमेंट भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनका 1st चांस था। थोड़ा सोच समझ के जाना है एनआईओएस की तरफ से। बहुत सारी अंदर की बातें हैं, ठीक है, जो कि यूट्यूब वगैरह पे आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, कमेंट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। और सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। सीबीएसई में ही आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दो, सबसे बेस्ट रहेगा। कुछ नुकसान नहीं होता है, सबसे बढ़िया यही है। क्यों है, कैसा है, बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एनआईओएस बोर्ड वगैरह में जाते हो तो वहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सीबीएसई में ही रहते हो तो आपकी जिसमें, देखो हुआ क्या, किसी स्टूडेंट की आरटी आई है, ठीक है, किसी को अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं, उसको इंप्रूवमेंट ही बोलते हैं। ओवरऑल उनके पास 6 सब्जेक्ट हैं, 5 में पास है, 1 में आरटी आई हुई है। ठीक है, या कुछ स्टूडेंट्स फेल हैं, राइट, मतलब एसेंशियल रिपीट। कितने सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं? अगर आपकी आरटी आई हुई है, आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है, तो आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जिसमें आपकी क्या आई है, आरटी। सभी सब्जेक्ट के एग्जाम आपको नहीं देने हैं। क्लियर, एम आई क्लियर? ठीक है, एक चीज़ और है यहाँ पर। अभी क्या था, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी 2 सब्जेक्ट में आईटी आई थी। कितने में? 2 सब्जेक्ट में।
ठीक है, 2 सब्जेक्ट के उनको एग्जाम देने हैं। लेकिन अभी जो जुलाई में एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 1 सब्जेक्ट देने का ऑप्शन मिला था, है ना। तो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि भैया क्या अब मैं दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं फिर से अगर मेरी कंपार्टमेंट आई है? यस, अब आप 2 का भी दे सकते हो, आप 3 का भी एग्जाम दे सकते हो। रीजन, क्योंकि आप बोर्ड वाले स्टूडेंट के साथ आपका एग्जाम होगा ना, तो आप जितने सब्जेक्ट के चाहें उतने सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हो। 2 में कंपार्टमेंट आई है तो दोनों के, तो मतलब दोनों सब्जेक्ट के एग्जाम आप दे सकते हो। रही बात इंप्रूवमेंट की, तो यस, तुम जितने सब्जेक्ट चाहो उतने के इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। जो स्टूडेंट्स फेल एसेंशियल रिपीट आई हुई है तो आपको तो देनी पड़ेगा सभी सब्जेक्ट का एग्जाम, ठीक है। इज इट ओके? तो काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे भैया मेरी 2 सब्जेक्ट में आईटी है या फिर 1 सब्जेक्ट में मेरी कंपार्टमेंट आई हुई है, क्या सभी सब्जेक्ट मेरे को देने पड़ेंगे? नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ वो एग्जाम आपको देना पड़ेगा जिसमें आपकी आईटी है, सिर्फ उस सब्जेक्ट का। इज इट ओके? सभी सब्जेक्ट के देना कंपलसरी नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जाम की बात करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे भैया मेरी कंपार्टमेंट आई हुई है ना, मेरी कंपार्टमेंट आई हुई है तो क्या मेरे को प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना पड़ेगा? सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, नो। प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैरी फॉरवर्ड। जो अभी मेन बोर्ड एग्जाम हुए थे उसमें आपको जो भी मार्क्स मिले होंगे वही मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में रहेंगे। आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना पड़ेगा जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट वगैरह आई हुई है। ये डाउट भी सॉल्व हो गया? और कुछ डाउट हो आप नीचे कमेंट डेफिनेटली करना, ठीक है। फॉर्म्स कब आएंगे? ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, सबसे पहली चीज़, जब किसी की कंपार्टमेंट आती है तो उसको कितने चांसेस मिलते हैं? 3 चांसेस मिलते हैं कंपार्टमेंट क्लियर करने के, ठीक है। तो सबसे पहला जो चांस होता है वो आपको कब मिलता है? अभी जो जुलाई में मिला था वो। ओके, तो ध्यान से समझिएगा होता क्या है। 3 चांसेस मिलते हैं। फर्स्ट चांस आपको ऑलरेडी मिल चुका है, जो अभी जुलाई में एग्जाम हुआ था ना, वो आपका फर्स्ट चांस था, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट चांस होता है, बता देता हूं, ये जो फर्स्ट चांस होता है इसमें आप होते हो भैया रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर कैंडिडेट, मतलब जो स्कूल के स्टूडेंट होते हैं, रेगुलर कैंडिडेट, ठीक है। इज इट ओके? बट अगर मान लो इसमें भी हुआ क्या, इसमें भी आपकी फिर से कंपार्टमेंट आ गई, आप पास नहीं हो पाए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। अब आपको सेकंड चांस मिलेगा, सेकंड चांस मिलेगा। अब ये सेकंड चांस कब एग्जाम होगा? ये जो सेकंड चांस आपको मिलेगा कंपार्टमेंट क्लियर करने का सीबीएसई की तरफ से, कब होगा ये एग्जाम? ये होगा बोर्ड एग्जाम होगा ना, जो उनके साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि बोर्ड एग्जाम 2025 जो होगा फरवरी में, मार्च में, उनके साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा, सिर्फ उस सब्जेक्ट है जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है, आईटी आई है। इज इट ओके? इज इट ओके? लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक प्रोसेस है भैया। तो प्रोसेस ये है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। प्रोसेस ये है कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ये जो सेकंड चांस आएगा, सेकंड चांस आप दोगे, इसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो फॉर्म फिल होता है ये होता है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। अब आप एज अ प्राइवेट कैंडिडेट एग्जाम दोगे, हैं? काफ़ी सारे बोलेंगे ये प्राइवेट कैंडिडेट कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेगुलर कैंडिडेट मतलब जो स्कूल जाते हैं, प्राइवेट कैंडिडेट मतलब खुद से कर रहे हैं सारी चीज़, ठीक है। और ये जो फॉर्म फिलिंग होती है एज अ प्राइवेट कैंडिडेट, ये होगी भाई ऑनलाइन। जरूरी नहीं है आप स्कूल जाओ, आप खुद से फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे फिल कर सकते हो? प्रॉपर आपको वीडियो बना दूंगा जैसे ही फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। फॉर्म्स कब आएंगे वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म ये आपको खुद से फिल करना है, या चाहो तो मेरे से करा लेना, ठीक है। अभी आएंगे फॉर्म, ठीक है। बाकी खुद से भी कर सकते हो, मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कैसे फिल किया जाता है। पिछले साल भी मैंने वीडियो में सिखाया हुआ था कैसे फिल करना है। इज इट ओके? ये आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे खुद से, ओके। इसमें आपको पूरा चूज करना पड़ेगा कहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर चाहिए। हाँ, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे भैया ये जो सेकंड चांस है, क्या यहाँ पर मैं एग्जाम सेंटर चेंज कर सकता हूँ? क्या दूसरे सिटी में एग्जाम सेंटर ले सकता हूँ? यस, ले सकते हो। आपको पूरी चॉइस मिलेगी, आप जहाँ चाहो वहाँ एग्जाम सेंटर ले सकते हो। एड्रेस डालने का ऑप्शन आता है जब आप फॉर्म फिल करते हो, ओके, ठीक है मेरे भाई, ओके। फॉर्म आएंगे कब एग्जैक्टली, बात ये है। देखो मैं बताता हूँ फॉर्म्स कब आएंगे एग्जैक्टली, ध्यान से सुनिएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल होंगे, फॉर्म आप मान के चलो सितंबर से अक्टूबर के बीच में आएंगे, ठीक है। आप मान के चलो सितंबर के एंड तक आ सकते हैं, ठीक है, या अक्टूबर के पहले सप्ताह तक फिल हो सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर टाइम पीरियड होता है। तो मान के चलो सितंबर अक्टूबर में आपके फॉर्म आएंगे, और जैसे ही फॉर्म आएंगे तुरंत वीडियो आपको हर्षद की पढ़ाई पर मिल जाएगा। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कैसे फिल करना होगा सारी चीज़ मैं आपको सिखा दूंगा। तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, अभी बोर्ड एग्जाम होंगे जो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम होंगे तो उन्हीं के साथ आपको एग्जाम देना पड़ेगा उस सब्जेक्ट का जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है। और एडमिट कार्ड वगैरह आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना रहेगा। सारी चीज़ आपको वीडियो बना के बता दूंगा जैसे एडमिट कार्ड वगैरह आएंगे, कैसे क्या होगा, टेंशन नहीं लेने का आपको, ठीक है। फॉर्म्स कब आएंगे भैया? सितंबर से अक्टूबर के बीच में आएंगे, मान के चलो सितंबर में आएंगे,
इज इट ओके? ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा, आप प्राइवेट कैंडिडेट बन जाओगे, खुद से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, फिर बोर्ड एग्जाम देने जाना है। सिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कहाँ पर आपको एग्जाम देना है। इज इट ओके? मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन ये होगा, अगर आपकी जस्ट कंपार्टमेंट आई हुई है, ठीक है, वो भी पहली बार आई हुई है, नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम होंगे, उनके साथ आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे देना। जिस भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है फॉर्म फिल कर लेना अच्छे से, ठीक है, बस ये है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी करना क्या है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना है, ठीक है। अगर आपकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है तो बहुत जल्द केमिस्ट्री में पढ़ाने वाला हूँ हर्षित की पढ़ाई पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है। और पॉजिटिव रहो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। मैं भी थोड़ा 1-2 दिन से बहुत परेशान था, लिटरली बहुत परेशान था, लेकिन अभी क्या आपको लग रहा है कहीं भी मैं परेशान हूँ? फुल एनर्जी में, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कंपार्टमेंट आ गई कोई बात नहीं, अभी फिर एक चांस मिलेगा आपको फुल एनर्जी में, ठीक है। उसमें भी नहीं हो पाए तो फिर थर्ड चांस मिलेगा आपको, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछो आप नीचे कमेंट कर देना। और NIOS बोर्ड के ऊपर बहुत जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और कुछ डाउट हो, कुछ पूछो आप कमेंट करो। मैं अब वीडियो बनाऊंगा, वापस आ चुका हूँ फुल एनर्जी के साथ। थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब था ये रिजल्ट देख के कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं इमोशनली कनेक्ट था, लेकिन वो फेल हो गए तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। बस यही रीज़न था, 1-2 दिन से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, बट अब आएंगे, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। NIOS के ऊपर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।